दिल्ली से खबर है जहां राहुल गांधी की कांग्रेस सांसदों के साथ में बैठक है। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होगी और संसद से विजय चौक तक सभी सांसद मार्च भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी इसमें मौजूद रहेंगे और सांसदों के साथ में बैठक करेंगे और सुबह 9:30 बजे संसद भवन में ये बैठक होगी और संसद से विजय चौक तक मार्च भी निकाला जा सकता है। कांग्रेस सांसद जो है वो संसद से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे और कांग्रेस की बैठक तो राहुल गांधी की कांग्रेस सांसदों के साथ में बैठक है और कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी बैठक बुलाई गई है। सुबह 9:30 बजे का वो समय जब संसद भवन में बैठक होगी और संसद से विजय चौक तक कांग्रेस सांसद जो है वो मार्च कर सकते हैं। तो कांग्रेस की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी ने सभी सांसदों को समय पर पहुंचने के लिए कहा है और 9:30 बजे का वो समय जब संसद भवन में कांग्रेस की ये बैठक होनी और संसद से विजय चौक तक जितनी भी कांग्रेस सांसद इस बैठक में मौजूद होंगे वो मार्च कर सकते हैं। तो 9:30 बजे बैठक होनी है और संसद से विजय चौक तक कांग्रेस सांसद जो है वो मार्च कर सकते हैं। दिल्ली से खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई और राहुल गांधी की कांग्रेस सांसदों के साथ में बैठक है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सुबह 9:30 बजे का समय जब संसद भवन में ये बैठक होगी और राहुल गांधी की ओर से सभी सांसदों को समय पर पहुंचने के लिए कहा गया है और सभी सांसदों के 9:30 बजे राहुल गांधी के साथ ये मीटिंग होगी, ये बैठक होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही संसद से विजय चौक तक कांग्रेस सांसद जो हैं वो मार्च कर सकते हैं। तो सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होगी। कांग्रेस की ओर से ये बड़ी बैठक बुलाई गई और संसद से विजय चौक तक जो कांग्रेस सांसद है वो मार्च कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के साथ राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए कांग्रेस की ओर से भी ये बैठक की गई है। राहुल गांधी ने सभी सांसदों को 9:30 बजे बैठक के लिए बुलाया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, किन मुद्दों पर यह बैठक हो रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि संसद से मार्च भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी इस तैयारी में जुटी हुई है। बड़ी बात यह है कि देखिए इस समय संविधान के 75 साल पूरे होने पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान पर चर्चा भी लोकसभा और राज्यसभा में की गई। अब संविधान को लेकर के जिस तरह से माहौल बना हुआ है कि बाबा साहब का सम्मान कौन किया, बाबा साहब का अपमान कौन किया, यही आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आपने देखा कि संविधान पर जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो जवाब दे रहे थे उसको जो है कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया और कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इसका लगातार विरोध करते रहे अपने हिसाब से और कई तरह के उन्होंने सवाल खड़ा किए। और अब जो है कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस वार्ता करके अपनी सफाई दी, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस वार्ता करके सवाल खड़ा किए। अब माहौल ऐसा हो गया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी भी आज बैठक कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी बैठक कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि बाबा साहब का जो सम्मान है कांग्रेस पार्टी ने किया है। आजादी के बाद से देखा जाए तो देश भर में उनका स्टैचू लगा और तमाम जो चीजें हैं, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उनके चीजों को लेकर डेवलपमेंट किए हैं, किस तरह से उनका सम्मान मान बढ़ाया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी बयानबाजी कर रही है। तो अब देखना है कि आज कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करती है, क्योंकि अब ये मामला जो है सियासी मामला हो गया है। क्योंकि देखिए देश में जो है जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है और ऐसे में एक बड़ा वर्ग है जो बाबा साहब जिनके लिए लड़ाई लड़े, जिनके सम्मान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे, लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उस तरह का सम्मान नहीं मिला जिस तरह से बाबा साहब चाहते उससे उस जमाने में। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ओबीसी की बात कीजिए या पिछड़े वर्ग की या एससी की बात कीजिए, सबका सम्मान, सबका मान, सबका अधिकार दिया जा रहा है।
अब देखना है कि आज कांग्रेस पार्टी बैठक के बाद राहुल गांधी क्या बयान देते हैं, क्योंकि कल देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रेस वार्ता की है उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, जो नैरेटिव चेक किया जा रहा है यह गलत है और इसमें जो भी लीगल प्रोसेस होगा उस लीगल प्रोसेस के तहत हो जाएंगे। तो यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए एक समस्या बन सकती है। दूसरी बात यह है कि देखिए अब चीजों को कैसे टैकल कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कल के प्रेस वार्ता गृह मंत्री अमित शाह के प्रेस वार्ता के बाद कुछ नरमी दिख रही है कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं उनके बयानों में। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस वक्त इस मामले को लेकर के पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो लगातार जारी है। पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। फिलहाल के लिए शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।